समाचारों में आपका स्वागत है। इस वक्त एक बड़ी खबर संसद से आ रही है, उससे हम आपको रूबरू कराते हैं। संसद में जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में गतिरोध बना था, उसको लेकर एक सहमति बनी है। निर्वात चलेगी संसद। लोकसभा को लेकर एक सहमति बनी है क्योंकि वहां पर काम में बाधा आ रही थी लगातार। लोकसभा के स्पीकर की कोशिश, जिसमें उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, उसके में सहमति बनी है कि अब लोकसभा की कार्रवाई सुचारू रूप से चलेगी। और 3 बजे से जब सदन दोबारा से आहूत हुआ है स्थगन के बाद से, उसके बाद से सदन की कार्रवाई चल रही है। और ऐसे में विधायी कामकाज जो आज के लिए लिस्टेड था, उसका भी एक तरीके से शुरुआत हो चुकी है। लेकिन बड़ी खबर यही कि सत्ता पक्ष और विपक्ष में सहमति बनी है संसद के कामकाज को आगे चलाने को लेकर। ये अपने आप में इस वक्त की बड़ी खबर है, क्योंकि हमने देखा आज संसद के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन और कल बीते पहले दिन भी लगातार हंगामा देखने को मिला, गतिरोध देखने को मिला। और आज भी सुबह से वही तस्वीरें हमें संसद से देखने को मिल रही थी। लेकिन इस बीच में लगातार प्रयास भी जारी थे कि कैसे संसद के कामकाज को आगे बढ़ाया जाए। इसको लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने एक बैठक बुलाई, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। इस बैठक में तमाम दलों के नेता मौजूद थे। इसमें अधीर रंजन चौधरी, टी.आर. बालू, सौगत राय, कल्याण बनर्जी, सुप्रिया सुले इसमें मौजूद रहे। इसके अलावा पी.वी. मिथुन रेड्डी, नागेश्वर राव, अनुभव मोहंती, पिनाकी मिश्रा, जयदेव गल्ला, ये तमाम दलों के नेता इसमें मौजूद रहे। एन.के. प्रेमचंद्रन और गौरव गोगोई, रितेश पांडे जैसे तमाम नेता मौजूद रहे। और इनके साथ में जब बातचीत हुई सरकार के माध्यम से, तो ये बात यहाँ पर आकर सहमति बनी कि आखिर अब संसद को आगे हंगामे से बचाकर, गतिरोध कम करते हुए आगे कामकाज के लिए हमें इस्तेमाल करना है। इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए मेरे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र इस वक्त संसद भवन परिसर से मेरे साथ मौजूद है। शैलेंद्र, किस तरीके से ये एक गतिरोध को खत्म करने का रास्ता निकला है? देखिए, लोकसभा में गतिरोध को तोड़ने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ने सभी जो प्रमुख दल है उनके फ्लोर लीडर्स की, विपक्षी दलों की एक बैठक बुलाई और ये कहा कि आपके जो मुद्दे हैं उस पर नियमों के मुताबिक बातचीत के जो है अनुमति देने के प्रयास हमेशा पीठासीन की तरफ से होता है। लोकसभा अध्यक्ष हमेशा को मौका देते हैं, जहां तक कि 1 और 2 दले वाले सांसदों को भी खूब बोलने का मौका दिया जाता है। ऐसे में ये उचित नहीं है कि संसद में गतिरोध रहे। लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष को आपस में सहमत करके लोकसभा की कार्रवाई चलाई, इनमें सहयोग करना चाहिए। और उसमें एक सहमति बनी, क्योंकि हम जानते हैं कि कल जब 12 विपक्ष के सांसदों का राज्यसभा में निलंबन हुआ, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि आज सुबह दोनों सदनों में गतिरोध देखने को मिला था। ऐसे में लोकसभा कम से कम उसमें गतिरोध बना रहे, इसका कोई एक तरह से देखें तो औचित्य नहीं था। तो ऐसे में ये कोशिश हुई कि लोकसभा थोड़ी देर के लिए चलाई जाए। और हम जानते हैं कि थोड़ी देर के लिए सहमति बनी भी, और एक अहम विधेयक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की सैलरी से जुड़ा जो अहम विधेयक है वो कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने पेश किया। उसके बाद सदन में थोड़ी देर के लिए सहमति बनी, सदस्यों ने अपनी बात भी रखी। हालांकि अब ये खबर आ रही है कि लोकसभा स्थगित हुई है, तो निश्चित तौर पर जो गतिरोध है वो लोकसभा में टूटा है। और हम जानते हैं कि आज पीयूष गोयल जो राज्यसभा में सदन के नेता हैं, उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले इस बात को कहा भी कि जो 12 सांसदों का राज्यसभा में निलंबन है, उसमें एक तरह से देखें तो सदन और पीठासीन की गरिमा का पिछले सत्र में ध्यान नहीं रखा गया था उन 12 सांसदों द्वारा, और उसमें कार्यवाही जरूरी थी। अगर ये सांसद माफी मांगते हैं तो सरकार को कोई आपत्ति नहीं होगी अगर इन्हें एक तरह से संकेत दिया कि इनके निलंबन को खत्म कर दिया जाए। तो दरअसल सरकार की तरफ से भी कोशिश हो रही है कि दोनों सदनों में गतिरोध खत्म हो। फिलहाल लोकसभा अध्यक्ष ने जो बैठक बुलाई थी उसमें हमने देखा कि थोड़ी देर के लिए ये गतिरोध टूटा और लोकसभा में एक तरह से थोड़ी देर के लिए सदन चला, एक बिल इंट्रोड्यूस भी हुआ और उसके बाद एक सदस्य ने अपनी बात भी रखी। हालांकि अब लोकसभा कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। तो शैलेंद्र, अब यहाँ से बात कैसे आगे बढ़ेगी? क्योंकि एक सहमति बनी, गतिरोध टूटा, लेकिन सदन को कार्रवाई देखी जाए तो वो भी अब फिर से स्थगित हो गई कल तक को लेकर। इस बीच में अभी भी क्या एक तरीके से जो कोशिश होती है तमाम राजनीतिक दलों के माध्यम से, एक बैकडोर बातचीत जो का सिलसिला जो चलता रहता है, क्या वो चलता रहे? क्योंकि हमने देखा कि 2 मसलों पर खास तौर से गतिरोध बना था। एक 3 कृषि कानूनों को वापस लेने में चर्चा के मसले को लेकर और 12 सांसदों के निलंबन को लेकर, क्या इसको लेकर भी कुछ बातचीत हुई है? इस जो बैठक हुई थी इसमें
देखिए, हम जानते हैं कि 3 कृषि कानूनों को वापस लेने से जुड़ा जब कल बिल संसद के दोनों सदनों में पारित हो गया, तो ऐसे में उस मुद्दे पर सदन में गतिरोध रखना ये एक तरह से देखें उचित नहीं जान पड़ता था। तो यही वजह है कि सत्ता पक्ष ने लगातार ये कहा कि सहयोग करना चाहिए विपक्ष को सदन को चलाने को लेकर। लेकिन कल राज्यसभा में जब पिछले सत्र में जो कुछ सदस्यों ने जो व्यवहार किया था, 12 सदस्यों को निलंबित किया गया पूरे सत्र के लिए, उसके बाद हमने देखा कि एक बार से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो वो होता हुआ दिखा और आज दोनों सदनों में उसकी झलक दिखाई दी, लोकसभा में और राज्यसभा में। और संसद भवन परिसर में तमाम विपक्षी दलों ने प्रदर्शन किया। जो निलंबित सांसद हैं उन्होंने माफी मांगने की बात स्वीकार नहीं की। इस पर सत्ता पक्ष ने कहा कि दरअसल जो संसद की गरिमा, जो पीठ की गरिमा है, उसको ध्यान रखा जाना चाहिए था। और स्पीकर गिल ने ये संकेत दिए कि दरअसल सरकार चाहती है कि सदन चले, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, और इन सदस्यों को एक तरह से माफी मांगने पर विचार करना चाहिए। अगर ये माफी मांगते हैं तो वापस अगर सदन में बुला लिया जाए तो सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। तो एक तरह से सरकार की तरफ से ये संकेत दिए जा रहे हैं कि गतिरोध हल नहीं है, समाधान इस बात का है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर संसद की कार्रवाई में भाग लें और तमाम अहम जो महत्वपूर्ण मसले कोरोना से जुड़े जो मुद्दे हैं या फिर किसानों से जुड़े मुद्दे हैं या जो भी मुद्दा विपक्ष चाहता है संसद में उठाना, संसद के दोनों सदनों में अगर नियम के मुताबिक अनुमति मिलती है तो उन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए और विधायी कामकाज आगे बढ़ाया जाना चाहिए। यही वजह है कि हमने देखा कि लोकसभा अध्यक्ष ने जो बैठक बुलाई उसमें एक मोटे तौर पर सहमति बनी कि बिल्कुल ही कामकाज एक तरह से रोका जाए, ये ठीक नहीं है। और तमाम विपक्षी दलों के जो फ्लोर लीडर्स हैं उन्होंने इस बात की सहमति जताई कि वो भी चाहते हैं कि रचनात्मक सहयोग सदन को चलाने को लेकर विपक्ष की जो भूमिका है उसका वो निर्वहन करे। और हमने देखा कि जब 3 बजे फिर से लोकसभा बैठी तब थोड़ी देर के लिए ये गतिरोध खत्म भी हुआ, एक विधेयक पेश किया गया, एक सदस्य को अपनी बात रखने का मौका भी मिला। हालांकि अब कल तक के लिए लोकसभा भी स्थगित कर दी गई है। ऐसे में उम्मीद जरूर है और संसदीय लोकतंत्र में हमेशा हमें देखते हैं कि कई बार गतिरोध के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कोई सहमति बनती है। कभी लोकसभा अध्यक्ष पहल करते हैं, कभी राज्यसभा के सभापति के पहल से गतिरोध टूटता है और संसद चलती है, देर शाम तक बैठती है और जमकर विधायी कामकाज होता है। तो हम उम्मीद यही कर सकते हैं, आज सिर्फ दूसरा ही दिन है शीतकालीन सत्र का, ऐसे में जरूर गतिरोध टूटेगा संसद के दोनों सदनों में। लोकसभा में तो एक मोटे तौर पर सहमति बनी ही है, तो ऐसे में उम्मीद कर सकते हैं कि कल संसद के दोनों सदनों में कम से कम लोकसभा में सुचारू रूप से कार्रवाई देखने को मिलेगी। जी शैलेंद्र, हमने देखा कि कल भी और आज भी जब एक तरीके से दोनों सदनों में हंगामा हुआ तो लोकसभा के अध्यक्ष हों या फिर राज्यसभा के सभापति हों, दोनों ने चेयर से बैठ के इस प्रकार के हो रहे आचरण को लेकर अपनी चिंता जाहिर की और कहा कि किस प्रकार का एक उदाहरण और नज़ीर हम पेश करना चाहते हैं। ये भी अपने आप में दिखाता है कि किस प्रकार से चेयर नहीं चाहती इस प्रकार का एक संदेश निकल के जाए। जी बिल्कुल, हम जानते हैं कि निश्चित तौर पर ये एक प्रयास होता है सत्ता पक्ष की तरफ से कि जो सदन की कार्रवाई है वो ज्यादा से ज्यादा चले। और ऐसे में हम देखते हैं कि कई बार ये प्रयास होता है गतिरोध के बीच कि सदन की कार्रवाई लगातार एक तरह से देखे ज्यादा से ज्यादा चले, इसके लिए सत्ता और विपक्ष के बीच एक सहयोग बनाया जाए। और कल जब शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही थी तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात को कहा था मीडिया के जरिए कि ये सत्र इस बात के लिए याद रखा जाए कि कितना ज्यादा से ज्यादा चर्चा हुई, कितनी देर तक जो संसद के दोनों सदन चले। तो निश्चित तौर पर ये सत्ता पक्ष और विपक्ष की एक सामूहिक जिम्मेदारी होती है कि वो सदन की कार्रवाई देर तक चले। जी शुक्रिया शैलेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए और किस प्रकार से संसद की तमाम कार्रवाई रही उस पर हम आपको और खबरें भी दिखाते हैं। 12 सांसदों के निलंबन पर राज्यसभा में नेता सदन पीयूष गोयल ने कहा है कि पिछले सत्र में विपक्ष की मंशा सत्र को न चलने देने की थी, अध्यक्ष का अपमान किया गया, पेपर फेंके गए, लेडी मार्शल को चोट लगी। इसे देखते हुए आवश्यक था कि ये कार्रवाई की जाए, सदस्यों को माफी मांगनी चाहिए। पूरा सदन चाहता है कि सब हमारे माननीय सदस्य भाई बहन आए, सदन की कार्रवाई अच्छी तरीके से चले, वो माफी मांगे। जो गलत काम, गलती किसी से भी हो सकती है, जब गलती होती है तो बड़प्पन इसी में है कि आप उस गलती का एहसास करते हुए क्षमा मांग सकते हैं और आगे कैसे ये नहीं होगा
इसकी एक सर्वदलीय चर्चा हो सकती है, चेयर के साथ हो सकती है, हमारे आपस में हो सकती है। सरकार भी तैयार है इसमें पुनः विचार करने के लिए, लेकिन माननीय सदस्यों को अपने यहाँ पे क्षमा मांगना, और क्षमा सिर्फ चेयर की नहीं, क्षमा इस पूरे सदन की और देश की क्षमा मांगनी चाहिए जिस प्रकार का उन्होंने हरकत की। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने देश में कोरोना और वैक्सीनेशन के हालात पर जानकारी दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने देश को आश्वस्त किया है कि अभी तक देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। सरकार स्थिति पर कड़ी नजर बनाए हुए, साथ ही उन्होंने कहा कि देश में कोरोना की किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सभी संसाधन मौजूद है। ओमिक्रॉन वेरिएंट अभी दुनिया के 14 कंट्री में पाया गया है और यहाँ उसका अभ्यास हो रहा है। इंडिया में अभी उसका कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है, लेकिन दुनिया में जिस तरह से इस वायरस के संदर्भ में हमें सूचना मिली, उसको देखते हुए एक एडवाइजरी भी डिक्लेयर की गई है। पोर्ट पर हमने भी देखरेख रखना शुरू कर दिया है। कोई भी ऐसे संदिग्ध केस है तो उसको तुरंत ही चेक करके उसको जीनोमिक सीक्वेंसेस भी करा रहे हैं। और आज के दिन में सारे प्रिकॉशन जो लेने की आवश्यकता है, क्योंकि कोविड क्राइसिस के दरमियान हमने बहुत कुछ सीखा है। आज हमारे पास बहुत कुछ संसाधन भी अवेलेबल है, सारी लेबोरेटरी भी अवेलेबल है, कोई भी कैसी भी स्थिति को हम देख सकते हैं। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सरकार पूरी तरीके से सतर्क है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने आज राज्यों के साथ कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर आज समीक्षा बैठक की। बैठक में राज्यों को कोविड नमूनों की जांच तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। नए वेरिएंट को देखते हुए विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जो कि कल यानी 1 दिसंबर से प्रभावी होंगे। इस बीच सभी राज्य अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से आने वाले यात्रियों के लिए राज्य स्तर पर एहतियाती कदम उठा रहे हैं। इसी खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।